Hello dear students of class 7. So students, today we are going to read a very interesting topic related to the sports. So आज हमारे टॉपिक का नाम है ओलंपिक खेल, पार्ट नंबर 12 ओलंपिक खेल। तो आज हम ओलंपिक खेलों के बारे में पढ़ेंगे कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई और इससे संबंधित और भी बहुत सारी रोचकपूर्ण बातें। तो ये जो कहानी है ये कुछ दोस्तों के बीच की है जो एक अपने दोस्त को दर्शना को बताते हैं ओलंपिक खेलों के बारे में, जो कि दर्शना को उसकी संपूर्ण जानकारी नहीं होती, तो उसमें एलिस और हरकिशन उसकी जानकारी देते हैं ओलंपिक के बारे में। ठीक है, तो इसमें जब दर्शना उनको कहती है कि क्या तुम लोग ओलंपिक खेल खेल रहे हो, इसमें कौन सा बड़ी बात है, तो फिर एलिस उसे बताती है कि क्या तुम ओलंपिक खेलों के प्राचीनता के बारे में जानते हो कि ओलंपिक खेल कब शुरू हुए। तो उसने बताया कि ओलंपिक खेल 776 ईस्वी पूर्व ओलंपिया घाटी में हुए थे। तो वहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है कि प्राचीन ओलंपिया निवासी ज्यूस को अपना इष्ट देव मानते थे, ठीक है, अपना भगवान मानते थे। तो एक बार ओलंपिया के मैदान में वो प्रकट हुए, उनको बहुत भयंकर क्रोध आया जिससे धरती फट गई। तो ज्यूस देवता को शांत करने के लिए वहाँ के लोगों ने घाटी में एक बहुत भव्य मंदिर बनवाया। बाद में ज्यूस के पुत्र हरक्यूलिस ने अपने पिता के सम्मान में खेलों की शुरुआत की। तो एलिस ने अपनी बात समाप्त की। उसके बाद हरकिशन ने बताया कि एलिस एक कहानी और भी है। तो हरकिशन ने एक नई कहानी बताई कि हरक्यूलिस को उसके बुरे कर्मों की सजा के तौर पर एलिस के राजा एंगियस ने अपने विशाल तबेले की सफाई की जिम्मेदारी सौंपी थी। तो हरक्यूलिस ने राजा एंगियस की जो चुनौती थी वो स्वीकार कर ली थी और उसके सामने ये शर्त भी रखी थी कि अगर वो इस चुनौती को पूरा कर लेगा अकेला ही, तो उसे राजा का पशुधन का 10वां हिस्सा उसे सौंपना पड़ेगा। तो राजा ने शर्त मान ली। तब हरक्यूलिस ने अल्फियस नदी का प्रवाह तबेले की ओर मोड़ दिया। पानी के बहाव से तबेला अपने आप ही साफ हो गया। जब हरक्यूलिस अपना हिस्सा लेने राजा के पास पहुंचा तो वह साफ मुंह कर गया। राजा ने मना कर दिया उसको देने से। तो इस पर गुस्से में आकर हरक्यूलिस ने राजा एंगियस को मार दिया। जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसे प्रायश्चित हुआ। ठीक है, उसका प्रायश्चित करने के लिए उसने ओलंपिक खेलों का आयोजन किया। तो ओलंपिक खेलों से संबंधित ये दो कहानियां हैं जो बहुत ही प्रचलित हैं। तो टीवी पर विज्ञापन शुरू हो गए थे, इसलिए बाकी बच्चे इन तीनों की बातचीत में सम्मिलित हो गए। तो मतलब ओलंपिक खेल टीवी पर चल रहे थे, ठीक है, तो उसमें एडवर्टाइजमेंट आ गया, विज्ञापन आ गया। तो बाकी बच्चे भी जो थे वो एलिस, दर्शना और किशन की बातों में सम्मिलित हो गए। तो एक दूसरे से बताने लगे एक दूसरे को कि विहान बोला कि मैंने इंटरनेट पर पढ़ा है कि अल्फियस नदी के किनारे एलिस नामक एक संपन्न साम्राज्य था। एलिस के राजा एनोमस की पुत्री हिप्पोडेमिया अपूर्व सुंदरी थी। तो ये स्टोरी ध्यान से पढ़ो कि राजा ने शर्त रखी, फिर जो उसकी पुत्री का अपहरण कर ले जाने में सफल होगा, राजकुमारी का विवाह उसी के साथ होगा। हिप्पोडेमिया का अपहरण करने की अनेक युवकों ने कोशिश की, लेकिन राजा एनोमस ने सबको मौत के घाट उतार दिया। तब पेलोप्स नामक एक युवक आया। वह बहुत चतुर और साहसी था। उनके राजा एनोमस के सारथी को अपने साथ मिला लिया। उसके कहने पर राजा के सारथी ने दौड़ शुरू होने से पहले एनोमस के रथ की धुरी कमजोर कर दी। ठीक है, जो रथ का पहिया होता है ना, उसकी जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको धुरी कहते हैं। तो निश्चित दिन और समय पर पेलोप्स राजकुमारी को अपने रथ पर बैठाकर भागने लगा। राजा एनोमस ने उसका पीछा करना शुरू किया। जैसे ही राजा का रथ पेलोप्स के रथ के पास पहुंचा, उसके रथ का पहिया निकल गया और राजा एनोमस रथ से गिर पड़ा। तत्क्षण उसकी मृत्यु हो गई। तो पेलोप्स को न केवल हिप्पोडेमिया मिली बल्कि उसका बड़ा साम्राज्य भी मिला। इसी की खुशी में पेलोप्स ने धार्मिक अनुष्ठानों के साथ इन खेलों की शुरुआत की। ये कहानी सुनाकर विहान चुप हो गया। तो उसके बाद सचिन वहां पे बैठा था। उसने बोला कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, यूनान छोटे छोटे राज्यों में बटा था जिनमें हमेशा युद्ध चलता रहता है। इन्हीं आपसी युद्धों के कारण ओलंपिक खेलों का जन्म हुआ। लेकिन इन सभी किंवदंतियां बच्चे जो लोक कथाएं प्रचलित होती हैं ना, कहानियां, छोटी छोटी कहानियां, उनको कहते हैं किंवदंतियां। से एक बात तो निश्चित है कि ओलंपिया घाटी में खेले जाने के कारण ही इन खेलों का नाम ओलंपिक पड़ा। क्यों, है ना विहान? तो विहान ने सचिन ने विहान से पूछा। तो सचिन ने अपनी बात समाप्त कर विहान को देखा।
तो उनके बीच में यही सब बातें हुई। तो उसमें से एक और बात सामने आई कि प्राचीन ओलंपिक खेल लगभग 1000 वर्ष तक आयोजित किए गए, लेकिन 394 ईस्वी में रोम के राजा थियोडोसियस ने इन खेलों को बंद करवा दिया। अब क्यों बंद करवाया, आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों के बारे में अब सबकी उत्सुकता बढ़ गई थी, तो सब उसके बारे में जानना चाहते थे। तो अब बिहान तो हॉकी, जिम्नास्टिक जैसे खेल तब भी खेले जाते थे। अब खेलों की बात शुरू हो गई कि ओलंपिक में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। सो बिहान ने दर्शना को बताया कि प्राचीन ओलंपिक खेलों में रथ दौड़, घुड़दौड़, कुश्ती, मुक्केबाजी, भाला फेंक आदि खेल ही होते थे। प्राचीन ओलंपिक खेलों में जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार के रूप में अनाज व पशु दिए जाते थे। बाद में उन्हें जैतून की पत्तियों से बना हार पहनाया जाने लगा। इन खेलों में पुरस्कार की अपेक्षा खिलाड़ियों को आदर व सम्मान अधिक दिया जाता था। विजेताओं की मूर्तियां बनाई जाती थी, उनकी प्रशंसा में कविताएं लिखी जाती थी। तो आगे बढ़ते हैं कि जब राजा थियोडोसियस ने खेल बंद करवा दिए तो उसके बाद किसने खेलों की शुरुआत की। तो राजा थियोडोसियस ने कुछ अपने निजी रीज़न होंगे, उसके कारण होंगे जिसकी वजह से वो आगे खेलों को नहीं चला पाया। तो उसके बाद अब हम बात करेंगे कि जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं उसके बाद आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई दोबारा से। तो आधुनिक खेलों को प्रारंभ करने का श्रेय फ्रांस के पियर डी कुबर्ते को जाता है। कुबर्ते का जन्म 1 जनवरी 1863 में पेरिस में हुआ था। उन्होंने राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन किया। तो ठीक है, जो पियर डी कुबर्ते थे तो उनको बहुत एक चीज़ महसूस हुई कि खेलों का होना भी बहुत आवश्यक है। जैसे आपसी देशों के भाईचारे के लिए या फिर उनके मनमुटाव को दूर करने के लिए खेल एक सबसे अच्छा रास्ता है। तो उनके काफ़ी अथक प्रयासों के बाद 1896 में एथेंस में ओलंपिक खेलों का प्रारंभ करने में वो सफल हुए। तब केवल 9 देशों में इसमें भाग लिया, लेकिन वर्ष 1972 में म्यूनिख जर्मनी में आयोजित ओलंपिक खेलों में 122 देशों ने भाग लिया। 2 विश्व युद्धों के कारण 3 बार ओलंपिक खेल नहीं हो सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओलंपिक खेलों के चिन्हों के बारे में, जैसे उनका झंडा हो गया, ठीक है, उनका प्रतीक हो गया। तो अब हम बात करते हैं ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य। सबसे पहले आदर्श वाक्य, उनका आदर्श वाक्य है सिटियस ऑल्टियस फोर्टियस। ठीक है, ये तीनों शब्द जो हैं लैटिन भाषा के हैं, जिनका अर्थ है तेज, ऊंचा और शक्तिशाली। ओलंपिक खेलों का ये आदर्श वाक्य फ्रांस के फादर डिडॉन ने वर्ष 1895 में दिया था। वर्ष 1913 में ओलंपिक ध्वज बनाया गया, यानी कि झंडा, फ्लैग। यह ध्वज सफ़ेद रेशमी वस्त्र का बना है। इस पर बने 5 छल्ले आपस में जुड़े हुए होते हैं, जैसे ये आप झंडा देख रहे हो ना, जैसा। ये छल्ले जो हैं ये 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका। इन 5 छल्लों का रंग अलग अलग है, पीला, हरा, नीला, लाल और काला। छल्लों का आपस में जुड़ना सहयोग तथा मैत्री का प्रतीक है। ओलंपिक मशाल ज्ञान, अब ओलंपिक मशाल की बात करते हैं, जीवन और खुशी का प्रतीक है। ओलंपिक मशाल को यूनान के ओलंपिया गांव में प्रज्वलित किया जाता है। विभिन्न खिलाड़ी बारी बारी से दौड़ते हुए इस मशाल को लेकर उस स्थान तक पहुंचते हैं जहां पर ओलंपिक खेलों का आयोजन होना होता है। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह पर ही ओलंपिक मशाल को बुझाया जाता है। जब वो खेल समाप्त हो जाते हैं तब उस मशाल को बुझाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर ओलंपिक खेल, है ना। कितनी अच्छी जानकारी मिली है हमें इसमें। तो आइए अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज, अभ्यास कार्य। सबसे पहले शब्दार्थ, उद्घाटन, शुभारंभ करना, चुनौती, ललकारना, प्रायश्चित, पाप कर्म से बचने के लिए किए जाने वाला शास्त्र विहित कर्म, अपूर्व, अद्भुत, किंवदंती, लोक प्रसिद्ध, यानी कि अफवाह जो होती हैं, अफवाहें, प्रज्वलित, जलाना। सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न, प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो ओलंपिक खेल दुनिया के प्राचीनतम खेल हैं और इन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईस्वी पूर्व ओलंपिया घाटी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा अंगियस ने हरक्यूलिस को क्या सजा दी? प्राचीन लोक कथाओं के अनुसार हरक्यूलिस को अपने बुरे कर्मों की सजा के तौर पर राजा ने अपने विशाल तबेले की सफाई की जिम्मेदारी सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा एनोमस ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए क्या शर्त रखी?
तो राजा एनिमस की पुत्री हिप्पोडेमिया अपूर्व सुंदरी थी। राजा ने ये शर्त रखी कि जो उसकी पुत्री का अपहरण कर ले जाने में सफल होगा, राजकुमारी का विवाह उसी के साथ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन ओलंपिक में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? प्राचीन ओलंपिक खेलों में रथ दौड़, घुड़दौड़, कुश्ती, मुक्केबाजी, भाला फेंक आदि खेल ही खेले जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियरे डी कुबर्ते कौन थे? तो पियरे डी कुबर्ते के बारे में हमने पढ़ा कि ये जो थे आधुनिक खेलों के जन्मदाता थे। तो आधुनिक खेलों, ओलंपिक खेलों का प्रारंभ करने का श्रेय फ्रांस के पियरे डी कुबर्ते को जाता है। उनके कई अथक प्रयासों के बाद ओलंपिक खेल आरंभ हुए थे। वर्ष 1896 में एथेंस में ओलंपिक खेलों को प्रारंभ करने में वो सफल हो पाए। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चंस, प्राचीन ओलंपिक खेलों का आरंभ कब और कैसे हुआ? ओलंपिक ध्वज के बारे में भी लिखिए। सो दीज आर 2 क्वेश्चंस, ठीक है, इनका आंसर भी थोड़ा लंबा ही होगा। आधुनिक ओलंपिक खेलों को प्रारंभ करने का श्रेय फ्रांस के पियरे डी कुबर्ते को जाता है, ठीक है। उन्होंने राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया, फिर उन्होंने महसूस किया कि विभिन्न देशों को एक मंच दिया जाए खेलों के लिए। तो काफ़ी प्रयासों के बाद 1896 में एथेंस में ओलंपिक खेलों का प्रारंभ किया गया, जिसमें केवल 9 देशों ने भाग लिए। वर्ष 1913 में ओलंपिक ध्वज बनाया गया। वह ध्वज सफ़ेद रेशमी वस्त्र का बना, इस पर बने 5 छल्ले आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये छल्ले 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका। इन 5 छल्लों का रंग अलग अलग है, पीला, हरा, नीला और लाल और काला। छल्लों का आपस में जोड़ना सहयोग तथा मैत्री का प्रतीक है। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। अब हम करेंगे एक्सरसाइज फिलिंग द ब्लैंक्स। ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व ओलंपिया घाटी में हुई। हरक्यूलिस ने राजा आंगियस की चुनौती को स्वीकार कर लिया। टीवी पर विज्ञापन शुरू हो गए थे। विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट, जो एड्स आते हैं टीवी पर। नेक्स्ट है, 2 विश्व युद्ध के कारण 3 बार ओलंपिक खेल नहीं हो सके। नेक्स्ट, छल्लों का आपस में जुड़ना सहयोग तथा मैत्री का प्रतीक है। कौन से छल्ले? जो ओलंपिक ध्वज पर बने हुए हैं। नेक्स्ट है, सही विकल्प के सामने ठीक का निशान लगाइए। एमसीक्यूज। फर्स्ट है, प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? 2 ऑप्शन है, 776 और 1972 ईस्वी। सही है 776 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट, प्राचीन ओलंपिक खेलों पर रोक किसने लगाई? तो सही उत्तर है थियोडोसियस ने। नेक्स्ट, राजा एनोमस की अपूर्व सुंदर पुत्री का नाम था हिप्पोडेमिया। प्राचीन ओलंपिक में जीतने वाले प्रतियोगियों को पुरस्कार में मिलता था जैतून की पत्तियों से बना हार। लास्ट, ओलंपिक मशाल को प्रज्वलित किया जाता है ओलंपिया गांव से। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारा एक्सरसाइज। आई होप सबको ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। अच्छे से इसको कीजिएगा अपनी नोटबुक में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।